अगर आपका जैज़ कैश अकाउंट सस्पेंडेड हो चुका है और आपके पैसे भी अकाउंट के अंदर फंसे हुए हैं, आपने बार बार कोशिश की लेकिन फिर भी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूं कि आखिर जैज़ कैश अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है और आप इसे दोबारा ओपन कैसे करवा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो काफी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो ये जान लें कि जैज़ कैश अकाउंट सस्पेंड होने की कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह, आपका CNIC एक्सपायर होना। जी हाँ, अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाए तो अक्सर जैज़ कैश सिक्योरिटी की तरफ से आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है और जैसे ही आप दोबारा अपना CNIC रिन्यू करवाते हैं तो ऐप में इशू डेट अपडेट करने का ऑप्शन आ जाता है। आप नई इशू डेट अपडेट करते हैं और उसके बाद काफी लोगों का अकाउंट दोबारा ओपन हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह, फ्रॉड पेमेंट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आजकल सबसे बड़ा मसला यही चल रहा है। कई दफा ऐसा होता है कि किसी फ्रॉड या स्कैम के पैसे किसी दूसरे अकाउंट में आते हैं और फिर वो बंदा जैज़ कैश हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कर देता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या गलती से पेमेंट चली गई है। उसके बाद वो पेमेंट जहां जहां जाती है वो अकाउंट्स भी सस्पेंड होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने फ्रॉड वाले पैसे मेरे अकाउंट में भेजे और मैंने वो किसी और को सेंड कर दिए तो मुमकिन है तीनों अकाउंट सस्पेंड हो जाएं। और यही वजह है कि आजकल काफी लोगों के अकाउंट्स बगैर वार्निंग के सस्पेंड हो रहे हैं। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे ही उनके अकाउंट में पेमेंट आती है फौरन अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और बाज दफा जब वो किसी दूसरे बंदे को पेमेंट सेंड करते हैं तब भी उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने जैज़ कैश हेल्पलाइन पर कॉल करनी है और उनसे साफ साफ पूछना है कि आपका अकाउंट किस वजह से सस्पेंड हुआ है। उनसे ये भी पूछें कि कौन सी ट्रांजैक्शन की वजह से मसला आया, क्योंकि जब तक आपको असल वजह नहीं पता चलेगी तब तक मसला सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ एक बात याद रखें, सिर्फ हेल्पलाइन पर कॉल करने से अक्सर मसला सॉल्व नहीं होता। इसके बाद आपने जैज़ कैश को प्रॉपर कंप्लेंट ईमेल करनी होती है और इस कंप्लेंट में आपने अपनी पूरी डिटेल लिखनी होती है। मसलन अपना पूरा नाम, CNIC नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कितनी पेमेंट थिक्स ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट सस्पेंड हुआ, आपके साथ क्या मसला हुआ। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट तरीका बताता हूं जो काफी लोग फॉलो करते हैं। आपने एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर अपनी पूरी एप्लीकेशन हाथ से लिखनी है, नीचे अपना सिग्नेचर करना है, उसके बाद CNIC की तस्वीर, एप्लीकेशन और अगर मांगे तो सेल्फी, ये सब स्कैन करके ईमेल के साथ अटैच कर देना है और फिर जैज़ कैश सपोर्ट को सेंड कर देना है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि आज आप ईमेल करें और कल आपका अकाउंट ओपन हो जाए। नहीं, कई केसेस में 1 हफ्ता, 2 हफ्ते और बाज दफा 1 महीना भी लग जाता है। इसलिए पेशेंस रखें और बार बार प्रॉपर फॉलो अप करते रहें। और अगर आपके अकाउंट में वाकई कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन आई थी तो फिर इन्वेस्टिगेशन भी होती है। अब एक बात मैं जैज़ कैश वालों से भी कहना चाहूंगा, jazzcash.com.pk को चाहिए कि वो अपना सिस्टम मजीद स्ट्रॉन्ग करें। अगर किसी अकाउंट में फ्रॉड वाली पेमेंट आ रही है तो यूजर को पहले वार्निंग दी जाए या ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे लोगों को पता चल सके कि ये रिस्की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कई दफा बेकसूर लोगों के अकाउंट्स भी सस्पेंड हो जाते हैं और उनके हजारों रुपए महीनों तक फंसे रहते हैं। गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को भी चाहिए कि इस मसले का कोई आसान हल निकालें ताकि जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उनके अकाउंट्स जल्दी रिकवर हो सकें। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या आपका कभी जैज़ कैश अकाउंट सस्पेंड हुआ है और उस वक्त आपके अकाउंट में कितने पैसे मौजूद थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मजीद हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।